भारत की सीमाओं पर तनाव गहराता जा रहा है। पाकिस्तानी फौज को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। उसके नेताओं के रोते हुए वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन हमारे रक्षा मंत्री यानी राजनाथ सिंह के चेहरे पर मुस्कान है। हमारे सभी सैन्य प्रमुख भी तनाव मुक्त हैं। जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि, जिन्होंने रक्षा क्षेत्र में भारत को इतना आत्मनिर्भर बना दिया है कि भारत पाकिस्तान तो क्या, एक बार चीन जैसी महाशक्ति को भी सबक सिखाने की क्षमता रखता है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से बार बार उसके लड़ाकू विमान, मिसाइलें, ड्रोन्स आते हैं, भारतीय सीमा में घुसते हैं और फुस पटाखे की तरफ फट जाते हैं। इसकी वजह है कि भारत के पास दो धांसू एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें से एक है आकाश मिसाइल सिस्टम और दूसरा है S-400। यही दोनों एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तानी हथियारों के लिए काल बने हुए हैं। इन्हीं दोनों उपकरणों ने पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों, ड्रोन्स और मिसाइलों को बेदम करके धराशायी कर दिया है। इसमें से S-400 तो रूस से मंगाया गया है, लेकिन इस बार की जंग का सुपर हीरो है आकाश मिसाइलों और पिनाक लॉन्चर से लैस हमारा स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम। आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली प्रणाली है, जिसका जो प्रायर वर्जन था वो 25 से 45 किलोमीटर की दूरी और 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक का निशाना लगा सकता था। मैं इसके बारे में इसलिए बहुत ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा जानकारी रखता हूँ क्योंकि मैंने आकाश डिफेंस सिस्टम को बहुत ही नज़दीक से देखा है। एक बार डिफेंस एक्सपो 2022 के दौरान साबरमती में, दूसरी बार एयरफोर्स डे के दौरान प्रयागराज में। लेकिन तब मुझे ये मालूम नहीं था कि ये बेहद खूबसूरत सफ़ेद रंग की दिखने वाली मिसाइलें इतनी घातक साबित होंगी, जो पाकिस्तान के मनोबल को ध्वस्त करके रख देंगी। भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम ने एक साथ 4 निशाने को भेद दिया है। DRDO ने इसका जो वीडियो रिलीज किया है वो अद्भुत है। दरअसल भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो सामने आपको ये प्रोडक्ट दिख रहा है, ये आकाश वेपन सिस्टम है। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है। ये बहुत ही पोटेंट एयर डिफेंस है और इसका जो मार्केट है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, ये दूसरे कंट्रीज में भी है। अब आपने जो वीडियो देखा वो 1-2 साल पुराने हैं, लेकिन तब से अब तक आकाश मिसाइलों में बहुत ही बदलाव आ गया है। अब इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है वो है आकाश NG यानी नेक्स्ट जनरेशन, जो कि 70 से 80 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखने लगा है। और अब तो ये सुपरसोनिक स्पीड यानी कि लगभग 3500 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से प्रहार करता है और दुश्मन को छेद कर रख देता है। आकाश सिस्टम में स्मार्ट रडार लगे होते हैं, जो कि 150 किलोमीटर की दूरी तक 64 टारगेट्स को देख सकता है और एक साथ 12 मिसाइलों से उन पर हमला कर सकता है। इस मिसाइल में स्मार्ट गाइडेंस है, जो कि इसे आखिरी पल में भी टारगेट को लॉक करने में मदद करता है। यानी कि अगर हमने आकाश मिसाइल को किसी टारगेट पे सेट कर रखा है और ऐन मौके पर वो टारगेट यानी वो लक्ष्य अपनी दिशा बदल भी ले, तो आकाश मिसाइल उसका पीछा नहीं छोड़ती, बल्कि अपनी दिशा को बदल कर अपने लक्ष्य को चेस करती है, उसका पीछा करती है और उसको नष्ट करके ही दम लेती है। आकाश मिसाइल सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है उसकी पोर्टेबिलिटी, यानी इसको कहीं भी कभी भी ले जाया जा सकता है, चाहे LOC की पहाड़ियाँ हों जम्मू कश्मीर में जो हैं, या फिर राजस्थान का रेगिस्तान, या फिर पंजाब के मैदानी इलाके हों, या फिर चीन से लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का दुर्गम हिमालयन टेरेन। आकाश मिसाइल को ट्रक या टैंक जैसे वाहनों पर लाद कर इसमें से किसी भी स्थान पर ले जा सकता है बिना बहुत ही आसानी से। अब आकाश मिसाइल सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के JF-17 जैसे फाइटर जेट्स, तुर्की के TB2 या फिर चाइना का CH-4 जैसे ड्रोन और बाबर जैसी क्रूज मिसाइलों को बहुत ही आसानी से ढेर कर सकता है। साल 2020 में एक टेस्ट हुआ था, उस दौरान आकाश ने एक साथ 10 ड्रोन्स को, 10 निशानों को एक साथ उड़ा दिया था। आकाश भारत के लिए इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि ये पूरी तरह से स्वदेशी है। भारत की जो स्वदेशी रक्षा कंपनी है भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL, वो आकाश का उत्पादन करती है और हमारे पास आकाश मिसाइलों का एक बहुत ही बड़ा जखीरा मौजूद है, क्योंकि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार आकाश का जितना चाहे उतना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अब सरकार ने पिछले साल ही
1.45 लाख करोड़ रुपए की बड़ी सैन्य परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। इसका मकसद देश में ही रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस वजह से कई सरकारी रक्षा कंपनियां यानी PSUs जो हैं वो लगातार गोला बारूद का उत्पादन कर रही हैं। आज भारत में ही बड़ी भारी मात्रा में गोला बारूद मंगाया जा रहा है और यही नहीं, भारत हमारे यहाँ से उत्पादित जो गोला बारूद है वो विदेशों को भी भेज रहा है। आपको याद होगा जब इजराइल ने हमास पर अटैक किया था तो भारत ने ही उसको गोला बारूद भेजा था। मैं आपको याद दिला दूँ कि ये अब से पहले क्या हालत थी कि साल 1999 में जब करगिल युद्ध हो रहा था तब भारत के पास गोला बारूद कम पड़ने लगा था। उस समय की सरकारों, जो प्राइवेट सरकारें थीं, वो देश में रक्षा उत्पादन नहीं कराती थीं और उस समय की सरकारों को जब करगिल वॉर हो रहा था तब उस समय की सरकार को कई दूसरे देशों से महंगा गोला बारूद खरीदना पड़ा था और तब मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमारे कई दोस्त कहे जाने वाले देशों ने भी गोला बारूद देने के लिए भारत सरकार से दुगना तिगुना पैसा वसूला था। इस घटना से सबक लेकर अब मोदी सरकार देश में ही रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दे रही है और रक्षा क्षेत्र को आधुनिक बना रही है। इससे उम्मीद है कि ये PSU कंपनियां आने वाले समय में अच्छा मुनाफा कमाएंगी, साथ ही सुरक्षा के मोर्चे पर देश को मजबूत भी बनाएंगी। ये मोदी का नया भारत है। इसके पास ना तो हौसले की कमी है और ना ही गोला बारूद की। जय हिंद, जय भारत।